आइए आज हम लोग व्याकरण परिचय सत्र से आगे बढ़ते हुए वर्ण विचार पे परिचर्चा करते हैं। सामान्यतः हम लोग पूर्व में व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण का परिचय मतलब यूं कहा जाए कि व्याकरण से संबंधित लगभग उन हर विषयों पे, वो हर छोटे बड़े बिंदुओं पे हम लोगों ने कम ज्यादा परिचर्चा कर चुका। अब हम लोगों को आज से इस वर्ण के बारे में जानना, वर्ण विचार पे हम लोगों ने पूर्व में भी पढ़ा था कि व्याकरण का एक अंग है वर्ण विचार, और वर्ण विचार में हम वर्णों पे परिचर्चा करते हैं, वर्णों के बारे में सीखते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने अलग अलग रूप होते हैं, इन सभी चीजों को हम इस विषय पे मतलब आज के कक्षा में, आज के क्लास में हम लोग इस चीज को सुनेंगे और सीखेंगे। सामान्यतः वर्ण को हम दूसरे शब्दों में कहें या दूसरे ध्वनि में कहें तो अक्षर कहते हैं। वर्ण को दूसरे ध्वनि के रूप में हम अक्षर कह सकते हैं, बस थोड़ा फर्क होता है वर्ण और अक्षर में। आइए पहले वर्ण को जानते हैं। सामान्यतः हम लोग वर्ण का परिभाषा व्याकरण के दृष्टिकोण से देखें और व्याकरण को सुने तो हर बार यही सुनने को मिलता है कि वह छोटी ध्वनि की इकाई जिसे टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहते हैं। अलग अलग तरीके से लिखा जाता है कि वह मूल ध्वनि या ध्वनि की वह छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहते हैं, या फिर वह मूल ध्वनि जिनके खंड या टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहते हैं। या फिर मतलब यही कि हम व्याकरण की परिभाषा में यही सुनते हैं कि वर्ण वह मूल ध्वनि है, वह एक ध्वनि की छोटी इकाई है जिनके और टुकड़े नहीं किया जा सकता कहते हैं। किंतु अब हम इन चीजों को थोड़ा सा नए तरीके से पढ़ेंगे। पढ़ने का मतलब लिखी बातों को रट लेना नहीं है, लिखी हुई बातों को समझकर और उसे बेहतर कर लेने की क्षमता पैदा कर लेना, यह पढ़ने का आशय है, ताकि हम तार्किक हो सकें, उनमें गलतियों को, उनके अच्छाइयों और उनके बुराइयों का, उनके पक्ष और विपक्ष का ज्ञान मुझे हो सके। ये आशय मूलतः पढ़ने का होता है। अपितु सामान्यतः पुस्तकों में लिखी बातें तो मैं घर बैठ के भी पढ़ सकता हूं, शिक्षकों की जरूरत पड़ती ही नहीं। अगर शिक्षकों की जरूरत पड़ी, इसका मतलब है कि पुस्तकों की लिखी बातें सिर्फ आपको करके सुना देने से नहीं, उसे समझ के और उसे और बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाने का एक माध्यम होना चाहिए था, जिसे हमने शिक्षक का नाम दिया गया। आइए वर्ण को जानते हैं, किसे कहते हैं। तो सामान्यतः जो हम लोगों ने परिभाषा सुना था वो सही है, वो बुरा नहीं है। अपितु नए परिभाषा और नए तरीके से इसे इस प्रकार से हम वर्णित कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसे हम सीधी या वक्र रेखा द्वारा, सीधी या वक्र रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं या प्रकट करते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण वह मूल ध्वनि जिसे सीधी या फिर सीधी और वक्र रेखा द्वारा प्रकट करते हो कहते हैं। यानी किसी भी वर्ण का निर्माण, चाहे वो उदाहरण के तौर पे क, इनमें एक सीधी रेखा और दूसरी वक्र रेखा, ये दो रेखाओं के मिलने से, सम्मिश्रण से हम क वर्णों का निर्माण किया। दूसरा कोई भी उदाहरण, कोई भी वर्ण लिया जाए, जैसे ख लिखना है तो एक सीधी रेखा लेते हैं, फिर वक्र रेखा है, फिर वक्र रेखा है, ख वर्ण का निर्माण होता है। ग एक वक्र रेखा, दूसरी सीधी रेखा, फिर ग बनता। घ वक्र रेखा, सीधी रेखा। अतः हम यह पाते हैं कि वर्ण सीधी रेखा और वक्र रेखा के द्वारा प्रकट किया हुआ मूल ध्वनि है। वर्ण क्या है? तो सीधी और वक्र रेखा के द्वारा प्रकट किया हुआ मूल ध्वनि है। वर्ण क्या है? तो सीधी और वक्र रेखा के द्वारा प्रकट की गई मूल ध्वनि को कहते हैं।
मूल ध्वनि का वह रूप जिसे सीधी या वक्र रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हो, प्रकट करते हो, दिखाते हो, वर्ण कहते हैं। अब हम वर्ण के अलग अलग रूपों को सुनेंगे। वर्ण को सामान्यतः हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। वैसे हम लोगों को 2 ही भागों में, क्षमा चाहते हैं, 2 ही भागों में बांट के पढ़ना है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है। अब स्वर वर्ण को हम फिर परिभाषित करेंगे और इनका अलग अलग रूप पढ़ेंगे। इनका अलग अलग 3 रूप है, दीर्घ, ह्रस्व, प्लुत। ये इनका रूप है जो मुझे पढ़ना है। और व्यंजन का कोई अलग अलग रूप नहीं है। इनको 3 रूपों में यूं कहा जाए तो हम लोग पढ़ते हैं। वो 3 इस प्रकार से है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है। ये आपके वर्ण के 2 अलग अलग रूप, और इन दोनों रूपों में ये अलग अलग तीन अलग अलग रूपों में ये दोनों पाए जाते हैं। सामान्यतः वर्ण 2 रूपों में पाए जाते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 3 अलग अलग भेदों में विभक्त है और व्यंजन को 3 अलग अलग रूपों में हम पढ़ते हैं। एक और भी होता है जो संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं, जो मिलाकर के अलग अलग छोटे छोटे वर्णों के मिलने से बनाया जाता है। वो इसके बाद हम सुनेंगे। आइए अभी जानते हैं वर्ण के बारे में। वर्ण मैंने सुन लिया परिभाषा, वही चीज फिर से दोहराते हुए। वर्ण क्या है? तो सीधी और वक्र रेखा के द्वारा प्रदर्शित की हुई मूल ध्वनि है, जिनको हम 2 अलग अलग रूपों में पढ़ते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण, स्वर का मतलब ही होता है स्वतः उच्चारित, स्वतः उच्चारित। स्वर वर्ण जो स्वतः उच्चारित हो, जिसे हम बिना किसी सहायता के, बिना किसी साधन के, बिना किसी दूसरी व्यवस्था के स्वतः अपने आप उच्चारण कर सकते हो, किसी मदद की जरूरत न पड़ती हो, जिन वर्णों के उच्चारण में उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यूं कहा जाए तो सहज और कम शब्दों में परिभाषित करने का यह तरीका कि वर्ण का वह रूप जिनका उच्चारण स्वतः किया जाता हो, स्वर वर्ण कहते हैं। यह व्याकरण में हर जगह लिखित है। अगर उससे भी और सहज सुनना चाहते हैं तो कह सकते हैं वर्ण का वह रूप जो स्वतः उच्चारित हो, स्वर वर्ण कहते हैं। वर्ण का वह रूप जो स्वतः उच्चारित हो, स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक इसके विपरीत वर्ण का वह रूप जिनके उच्चारण में मदद की जरूरत हो, मदद, स्वर। याद रखिए, व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण का वह रूप जिनके उच्चारण स्वर की मदद से हो, व्यंजन वर्ण कहते हैं। यूं कहा जाए जैसे 2 लोग, एक लोग बैसाखी से चल रहे थे और एक अपने पांव से चल रहे थे। जो अपने पांव से चल रहे थे वो स्वर वर्ण थे और जिन्हें बैसाखी की जरूरत थी वो व्यंजन वर्ण थे। किस लिए? तो उच्चारण करने के लिए। कैसे? तो स्वर दोनों व्यक्ति थे, इसलिए दोनों वर्ण ही है। तो वर्ण का वह रूप जिनकी उच्चारण स्वतः हो, बिना किसी सहारा के हो, स्वतः उच्चारित वर्ण स्वर वर्ण कहे जाते हैं, और स्वर की मदद से जो उच्चारित हो व्यंजन वर्ण कहे जाते हैं। अब हम इनके अलग अलग रूपों को अलग अलग तरीके से सुनते हैं। आइए।
सुनेंगे हम लोग। अब स्वर वर्ण का अलग अलग रूप। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर। तो दीर्घ स्वर मतलब आ, इससे भी सहज है, दीर्घ, ह्रस्व, प्लुत। इसको परिभाषित कैसे करेंगे, इन चीजों को सुन लें कम शब्दों में। स्वर वर्ण तक हम समझ चुके हैं। अब स्वर वर्ण के अलग अलग भेदों को, अलग अलग रूपों को सुनेंगे। कैसे कहेंगे, इनके लिए परिभाषा क्या बनेगी कि स्वर वर्ण का वह रूप जिनके उच्चारण में, यहां ट्रिक लिख लेंगे एक, 1 2 3। मात्रा हो गया, मात्रा हो गया, मात्रा। गुड। अब ध्यान देंगे, एकदम सहज है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। स्वर वर्ण 3 अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। इस बात को याद रखना है कि पहले कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन। पहला दीर्घ, दूसरा ह्रस्व, सॉरी क्षमा चाहते हैं, दूसरा दीर्घ, पहला ह्रस्व। हाँ, अब कंप्लीट हो गया। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, यानी 1 2 3। कितने हैं सर? 3। स्वर वर्ण के कितने भेद? 1 2 3। कौन कौन? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। अब ये 1 2 3 मात्रा लिखने का मतलब ये परिभाषित हो गया। कैसे? ऐसे, स्वर वर्ण का वह रूप जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, ह्रस्व कहते हैं। स्वर वर्ण का वह रूप जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ कहते हैं। स्वर वर्ण का वह रूप जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, प्लुत कहते हैं। मतलब कि स्वर के ये 3 अलग अलग रूप। इस प्रकार से 1 2 3 दिमाग में सेटअप है कि हाँ भाई, 1 में ह्रस्व, 2 में दीर्घ, 3 में प्लुत। अब 1 में ह्रस्व है तो 1 मात्रा का समय, 2 में दीर्घ है तो 2 मात्रा का समय, 3 में प्लुत है तो 3 मात्रा का समय। उच्चारण करने में यहां ये 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा का समय उच्चारण में लगता है। परिभाषा एकदम सहज, स्वर वर्ण का वह रूप जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण का वह रूप जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण का वह रूप जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। कोई संदेह? अब हम लोग इसके उदाहरण को सुनेंगे। परिभाषा सहज हो चुका, ठीक वैसे ही उदाहरण भी। ह्रस्व स्वर वर्ण, तो ह्रस्व में आ, ई, उ, री, ये 4 ह्रस्व स्वर वर्ण है। जब 4 ह्रस्व स्वर वर्ण है तो बच गए सो दीर्घ स्वर वर्ण है। अब कुल कितने स्वर वर्ण? तो आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ, हो गया। ये पूरे स्वर वर्ण है, ये स्वर वर्ण है। ये क्या है? स्वर वर्ण। मतलब
कि अ आ हर्षी दीर्घे हर्षु दीर्घो री ए ओ औ ये स्वर वर्ण है। इसमें ह्रस्व को छांट लेते हैं। अब जो बच गया सुदीर्घ है। क्या बच गया जी? तो आ दीर्घ ई दीर्घ उ ए ओ औ ये आपके दीर्घ स्वर वर्ण है। अब ह्रस्व उच्चार है और हर्ष ई हर्ष उ री ये ह्रस्व वर्ण है। बच गए आ दीर्घी दीर्घु ए ओ औ ये दीर्घ वर्ण स्वर वर्ण है। अब प्लूत प्लूत कौन है? तो प्लूत जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता हो प्लूत वर्ण कहते हैं। यह सामान्यतः जैसे ओ और इस पे 3 लिखा जाता है ओ। जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, तब हम ओम का उच्चारण करते हैं और उस ओम के ऊपर सामान्यतः ऐसा देखने को मिलेगा आपको पुस्तकों में 3 लिखी हुई दिखेगी। जैसे 3 लिखा हुआ जहां कहीं भी दिख जाए आप समझ लेना कि यह प्लूत वर्ण है और प्लूत वर्ण का उच्चारण हमें 3 मात्रा का समय देकर के करना है। मतलब जैसे कि ओम लंबा करना है, ये प्लूत वर्ण है। इसका प्रयोग सामान्यतः हिंदी में कहीं नहीं होता। यह संस्कृत के मंत्र उच्चारण में किया जाता है और हिंदी में हम सामान्यतः ह्रस्व और दीर्घ का प्रयोग ही देखते हैं। इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हमारा ह्रस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण और प्लुत स्वर वर्ण। स्वर वर्ण यही संपन्न होता है। स्वर वर्ण में इससे ज्यादा हम लोगों को कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इन स्वर वर्ण से संबंधित मात्रा का ज्ञान सुन लेते हैं। मात्रा क्या होता है, इन चीजों को जान लेते हैं। आज के लिए इतना ही। तो हम लोग कल के सूची में पढ़ने के लिए मात्रा, व्यंजन, वर्ण, संयुक्त, व्यंजन वर्ण, इन बिंदुओं पे कल के क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।